नमस्ते ऑल की हाल चाल। सो ओमैड डाइट प्लान का नाम सुना है आपने? ओमैड, दैट इज एन एक्रोनिम फॉर 1 मील अ डे डाइट प्लान, एंड एज द नेम सजेस्ट मतलब पूरे दिन में हमने एक मील खाना है। आई वुड से ये वाला टिपिकल जो डाइट प्लान जो अभी जब डाइट को हम नाम दे देते हैं ताकि वो समझने में भी ईजी रहे कि 1 मील अ डे, इट इज़ एन एक्सट्रीम वेरिएंट ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी कि बहुत ही हार्ड कोर कजन ऑफ अ वॉरियर डाइट की तरह है ये, बिकॉज आपने पूरे दिन में एक मील खाना है। अब देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस अराउंड दिस डाइट। हर डाइट प्लान के जैसे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। व्हाट आईड लाइक टू ऐड हियर इज कि जो भी डाइट प्लान हम फॉलो करते हैं, दैट शुड बी जो प्लान मुझे सूट करता है, मेरे गट को सूट करता है, एंड इट अपील्स टू मी and it looks like yes, this is me and I feel comfortable, is the right plan for us. So how is this OMAD thing different from the traditional fasting जो हम लोग करते हैं कि पूरे दिन में एक बार खाना? पहली बार जब हम फास्टिंग की बात करते हैं ना, वो हफ्ते में एक बार वाला फास्ट हुआ, या देर आर पीपल जो हफ्ते में कभी मंडे थर्सडे का 2 दिन का फास्ट रखते हैं या एकादशी का व्रत रखते हैं। सो जब वो ट्रेडिशनल फास्टिंग है, देर आर डिफरेंट, हमारा माइंडसेट डिफरेंट होता है उस टाइम पे। लेट्स से जब हम 1 मील अ डे की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द फास्टिंग का थिंग, स्पिरिचुअली वी फील एनलाइटेंड। स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं वो कनेक्शन हम रखते हैं दैट इस फास्ट में हम ये नहीं खाते हैं, खट्टा नहीं खाते हैं, या अन्न ऐसे खाना है, या नमक एक बार ऐसे खाना है, फॉर वट एवर स्पिरिचुअल रिलीजियस रीजन। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा एज आई सेड कि वो एनलाइटेंड फीलिंग रहती है, दैट इज अ रीजन कि उस फेथ के साथ इट अपलिफ्ट्स अस। सो देयर हैज टू बी अ रीजन अपार्ट फ्रॉम द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड हैविंग दिस काइंड ऑफ फास्ट। सो 1 मील अ डे हाउएवर व्हेन वी फॉलो, उसमें कोई फास्टिंग का हमारा वो फेथ नहीं है। इफ वी आर डूइंग इट ओनली इन द ल्यू टू लूज वेट, then probably it's a wrong approach, because फिर हम कंसिडर ही नहीं कर पा रहे हैं कि 1 मील अ डे फॉर सेवरल डेज जो हम कर रहे हैं उसमें हमारे वाइटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स का, उसका डेफिशिएंसी का क्या हो रहा है, हमारा क्वालिटी कंट्रोल कैसे चल रहा है, एट्सेट्रा। सो दैट वी नीड टू चेक कि वो कितना इज इट द राइट थिंग टू डू और नॉट। इट शुड नॉट बी डन इन द ल्यू टू लूज वेट। एंड फर्दर कई कंडीशंस में, हेल्थ कंडीशंस में, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज ही है या ब्लड प्रेशर है, उन कंडीशंस में 1 मील अ डे जस्ट बिकॉज कि आज ट्रेंड चल रहा है तो वी ऑल्सो स्टार्ट फॉलोइंग इट, इज नॉट द राइट अप्रोच। Where can this 1 meal a day approach can be right for you if it is giving you more energy? अब कुछ लोग जो एसिडिटी का जिनको प्रॉब्लम है, तो नॉर्मली आई वुड ऑलवेज से कि आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स रखिए, दैट इज द राइट अप्रोच। बट लॉट ऑफ पीपल डू से कि जब हम बार बार ग्रेजिंग नहीं करते हैं, इफ आई स्टिक टू लाइक 1 हार्टी मील इन द डे एंड रेस्ट ऑफ द टाइम आई हैव वाटर और नारियल पानी एंड सम ग्रीन टी, आई एम सॉर्टेड, मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होता। दैट मीन्स दैट इट इज सूटिंग योर गट, इट इज सूटिंग योर जीन टाइप, कि आपके लिए ये बिल्कुल सही है। Coming to how our dadis and nanis would comment on it. So, एक school of thought कहता है कि थोड़ा थोड़ा खाओ और बहुत बार खाओ, keep having small frequent meals. दूसरा school of thought कहता है, as per my nani would say, कि क्या सारा दिन तुम चढ़ते रहते हो, एक ही बार बैठ के ढंग से खाना क्यों नहीं खाते हो, ये क्या बार बार कुछ उठा के आप खाते रहते हो। So both the thoughts are okay, both the belief systems are okay. What is actually okay is what really suits your own gut. So we go by what everybody else says, but we always should do what our gut says is right, and probably that is the reason it is called as the gut feeling, because हमारा gut बता देता है, ब्रेन और गट में जो कनेक्शन है ना, तो वो बता देता है कि बॉस तुम्हारा गट इस चीज से खुश है तो तुम्हारा माइंड भी सेट रहेगा, तुम्हारा माइंड इस चीज से खुश है तो तुम्हारा गट भी सेट रहेगा। सो इफ दिस इज सॉल्विंग एनी ऑफ योर हेल्थ इश्यूज, इफ यू आर फीलिंग लाइट एंड एनर्जेटिक एंड यू आर गेटिंग मोर एनर्जी, देन दिस डाइट प्लान इज फॉर यू। फॉर दैट मैटर हेल्थ इश्यूज के लिए, लिवर हेल्थ के लिए टिपिकली कहा जाता है कि अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आप लिवर हेल्थ को रिवाइव कर पाते हैं। सो व्हेन दीज हेल्थ इश्यूज आर देयर एंड व्हेन वी प्लान टू फॉलो सर्टेन काइंड ऑफ डाइट, इट शुड ऑलवेज बी डन अंडर द मेडिकल सुपरविजन। सो एंड फॉर अस मिडिल पाथ क्या होना चाहिए किसी भी डाइट प्लान से, एज आई सेड अर्लियर, कि अगर आपका फील गुड फैक्टर बेटर है, स्किन बेटर हो रही है, एनर्जी, स्टेमिना, स्ट्रेंथ बेटर हो रहा है, बाउल मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवर सिंस दैट यू हैव मॉडिफाइड योर लाइफस्टाइल और यू हैव रिज्यूम टू डिफरेंट लाइफस्टाइल, सो देन द प्लान, दैट लाइफस्टाइल इज जस्ट द राइट फॉर यू।
गलती कहाँ हो जाती है, जब लोग ये कहते हैं कि अच्छा ये वाला डाइट प्लान फॉलो किया था उसने, ओ शी इज लॉस्ट सो मच ऑफ वेट विद कीटो, ओ ही इज डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड ही इज डन ट्रेमेंडसली गुड फॉर हिमसेल्फ. वट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि देन ये होता है कि उसने ये किया था, अच्छा कौन सी डाइटिशियन को फॉलो किया था, फाइन आई विल ऑल्सो टेक द नंबर, लेट मी स्टार्ट द प्लान फ्रॉम टुमारो. अब मैं ये कल से मैंने ये वाला प्लान करना है, कल से मैंने कार्ब्स छोड़ देने हैं. सो दैट इज लाइक एक्सट्रीम ऑफ गेटिंग इन टू द प्लान. सो वी मस्ट इंट्रोड्यूस आवर सेल्व्स अ न्यू प्लान बहुत ही ग्रेजुअली. इट इज़ नॉट ऑल और नन कि या तो मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ या फिर मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं करता. मतलब सब कुछ, या तो हेल्थ के लिए बहुत कुछ करता हूँ, मैं स्किपिंग भी कर रहा हूँ, जिम भी कर रहा हूँ, डाइट भी फॉलो कर रहा हूँ, प्रोटीन शेक्स भी कर रहा हूँ, कोई मीठा नहीं खा रहा, और अब ये आ गया कि अरे यार अब तो सब छोड़ दिया, अब नहीं होता, कितने टाइम तक आप ये सब करते रहोगे. सो देयर हैज़ टू बी अ मिडल पाथ कि वट एवर यू वॉन्ट टू ट्राई ऑन हैज़ टू बी डन ग्रेजुअली, नॉट विद द एजेंडा कि मैंने कल से करना है या अब मैंने छोड़ दिया है. दीज टू आर एक्सट्रीम्स. फर्दर जो भी प्लान्स हम करते हैं, दैट शुड ऑलवेज बी something where you feel that I'm feeling better and happy with it. I'll continue to follow this. And in between अगर कोई festivals हैं, कोई celebrations हैं, कोई birthdays वगैरह हैं, and if I am eating something, there is a good brain and gut connection again, and my brain is telling me that I'm happy, I'm thankful for my friends and family over and for this food, and my body, my cells they are capable to digest this food. So that is one approach. Second approach फिर यहाँ पर ये भी है, कई बार ये होता है कि हम इतने ज़्यादा प्रेशर में हैं सोशलाइजिंग के या लोगों के कहने से, अरे आज खा लो क्या फ़र्क पड़ता है. बट व्हेन यू नो दैट दैट काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल विच यू हैड बीन फॉलोइंग हैज सॉल्व्ड वन और एनी ऑफ योर हेल्थ इश्यूज, देन प्लीज excuse yourself by saying politely a no to the person, because you know कि अब obviously as a mark of respect I should definitely be eating what has been offered to me, but अगर repercussions ये है कि मुझे बाद में problem आ रही है and you have sure shot, आपको पता है कि मुझे ये खाने से या ना खाने से ज़्यादा खुशी मिलती है, then keep up to that. ये सारी बातों का एजेंडा बेटर तब हो पाता है जब हम वेइंग स्केल को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते हैं. द स्केल्स विल वेरी, फॉर दैट मैटर हम कहते हैं कि स्केल्स तो वेरी करते हैं बट शीशा झूठ नहीं बोलता. देन लेट मी टेल यू अ फैक्ट, सो मेनी ऑफ द शॉप्स, सो मेनी ऑफ द ब्रांडेड, जहाँ पे हाई एंड ब्रांड्स में भी हम जाते हैं, उनके ड्रेसिंग रूम में जब आप जाएंगे तो you'll feel that I look so beautiful in this, and their idea is to sell the dress which you're trying on yourself. So the mirrors are they are in, अब वो मिरर का क्वालिटी ऐसा है, लाइट ऐसा है, या वो क्या है कि you look a size or half a size smaller and you look a little more, आपको घर में आके लगता है कि ये ड्रेस तो मुझे वहाँ पे बहुत अच्छी लग रही थी तो यहाँ आकर क्या हो गया. So mirrors and scales do lie, but your own gut never lies to you. So whatever decision you take to say a yes or to say a no is all about your own self, your own happiness and your own gut. Thank you so very much.